बिहार के पासवानों देखो कि तुम्हारे नेता को एक बार बेघर किया नरेंद्र मोदी का हनुमान चिराग पासवान को हाजीपुर में मैं हराऊंगा। चिराग भाई ने कहा कि 12 जातियों को एससी में शामिल किया जाना चाहिए। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति लगी हुई थी, उस मूर्ति को भाजपा ने तोड़ के फेंकने का काम किया, सामान फेंकने का काम किया और आज वही चिराग पासवान को गले लगा रहे। उस नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करने जा रहे हैं जो 2024 में संविधान बदल देगी और आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, गरीब शोषित वंचितों को अधिकार छीन लिया जाएगा। यादवों के बाद अगर कोई फौलादी ताकत है और ताकतवर कोई जाति है तो दुस्साध है वो चिराग पासवानों की ताकत को नरेंद्र मोदी के पैरों में डाल दिया और कह रहा कि मसल दी। कौन सा चिराग पासवान ड्रामा कर रहे हैं और इस बार तय करना होगा चिराग पासवान को और उनके परिवार को 400 के पार। अब की बार मोदी सरकार इंजीनियर राजकुमार पासवान, ये पासवान परिवार का कोई भी नेता आ जाएगा हाजीपुर में, उसको हराने का काम करेंगे। एनडीए में सीट शेयरिंग लगभग फाइनल हो चुकी है, ऐलान होना महज बाकी है और ऐसे में पशुपति कुमार पारस को ऑफर दिया गया है कि वो अब गवर्नर बनाए जाएंगे और वहीं प्रिंस पासवान को ऑफर है कि वो बिहार सरकार में मंत्री बनाए जाएंगे। जहां तक हाजीपुर सीट को लेकर बात रही, चिराग पासवान के खाते में जाति दिखाई दे रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पासवानों के नेता राजकुमार पासवान है। किस तरह से देखते हैं, जो जंग थी वो लगभग खत्म हो चुकी है, चिराग पासवान के खाते में हाजीपुर सीट जाती दिख रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरा अभी तक ये चाचा भतीजा समझ नहीं पाए ठीक से। एक समय जब जरूरत पड़ा तब पशुपति कुमार पारस को भारतीय जनता पार्टी गले लगा ली, लेकिन आज ये वोट की खेला है, नंबर्स की खेला है और पासवानों की ताकत चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी चिराग को गले लगा लेती है। आपको बता दूं कि वही चिराग पासवान है जिनका बंगला, पिता का ड्रीम प्रोजेक्ट, मतलब ड्रीम घर, सुंदर सा घर था, वहां लगभग 40 साल बिताया उन्होंने उस 12 जनपद में। वहां पे पासवानों के भगवान स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति लगी हुई थी, उस मूर्ति को भाजपा ने तोड़ के फेंकने का काम किया, सामान फेंकने का काम किया और आज वही चिराग पासवान को गले लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वही चिराग पासवान से 12 अप्रैल 2016 को, मैं तारीख बता रहा हूं, 12 अप्रैल 2016 को सदन में कहलवाया कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो इन्हीं के हाथे, इन्हीं परिवार के हाथे दलितों के हक अधिकार को काटे जा रहे और धीरे धीरे इनका परिवार का सुपड़ा साफ किया जा रहा है। इस बार अब 2024 के लोकसभा चुनाव में परिवार का सुपड़ा साफ यानी कि पशुपति कुमार परिवार का सुपड़ा साफ किया जा रहा है और अगली चुनाव में भाई चिराग पासवान का सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस के साथ नाइंसाफी हुई, एक तरफा फैसला दे दिया गया है चिराग पासवान के पक्ष में, ऐसा सूत्र मान? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी इंजीनियर राजकुमार पासवान हो या चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, वो कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके पास ताकत है तो आपको गले लगाएंगे। और ये चिराग पासवान किसके साथ खड़ा है? ये चिराग पासवान किसके साथ खड़ा है? उस हाथ को मजबूत करने जा रहे हैं, उस संघ भाजपा के हाथ को मजबूत करने जा रहे हैं, उस नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करने जा रहे हैं जो 2024 में संविधान बदल देगी और आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, गरीब शोषित वंचितों को अधिकार छीन लिया जाएगा। वो चिराग पासवानों की ताकत को नरेंद्र मोदी के पैरों में डाल दिया और कह रहा कि मसल दीजिए। साहब, हमारी ताकत बिहार में, पासवानों की ताकत महज 4 सीट की है, 5 सीट की है, कम से कम 10 सीट की, 12 सीट की होनी चाहिए 40 में से। साहब, नीतीश कुमार जी की जातीय संख्या कितनी है? 2%। उनको कितना सीट मिला है? 16 सीट मिले हैं, 17 सीट, यही लगभग 16-17। और जहां पे यादवों के बाद, बिहार में यादव है ना 14%, उसके बाद अगर कोई फौलादी ताकत है और ताकतवर कोई जाति है तो दुस्साध है और उसको 5 सीटें, कम से कम 12 सीटें, 10 सीटें मिलनी चाहिए।
साहब कौन सा चिराग पासवान ड्रामा कर रहे हैं? और इस बार तय करना होगा चिराग पासवान को और उनके परिवार को कि जो 5 सीटें मिल रहे हैं बिहार के पासवानों की ताकत पे, वो कितने गरीब दुसाद को और कितने गरीब SC/ST भाइयों को टिकट अपने पार्टी से दे रहे हैं, अपने सिंबल में, एनडीए गठबंधन में देने का काम कर रहे हैं। जो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को 400 के पार इंजीनियर राजकुमार पासवान नहीं होने देगा। और पासवानों की अस्मिता के लिए, पासवानों के मान सम्मान के लिए इंजीनियर राजकुमार पासवान खड़ा है। और ये मनुवादी संघ भाजपा के गोद में बैठने वाला नरेंद्र मोदी, मोदी का हनुमान चिराग पासवान को हाजीपुर में मैं हराऊंगा। मैं राजनारायण हूं, मैं राजनारायण हूं। जिस तरह से राजनारायण ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी को हराया था, उसी तरह से इंजीनियर राजकुमार पासवान, ये पासवान परिवार का कोई भी नेता आ जाएगा हाजीपुर में, उसको हराने का काम करेंगे हम। चुनौती दे रहे हैं, खुलेआम चुनौती है साहब। आपको मैं कह रहा हूं कि सुनिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, स्वर्णों को 10% आरक्षण दिया, आपने दे दिया, ठीक है। लेकिन अपनी जाति का जो रिजर्वेशन था 22.5%, जिस रिजर्वेशन के ताकत पे हमारे समाज का बेटा चपरासी इंजीनियर डॉक्टर बनता है इक्का दुक्का लोग, उसको भी आप खत्म करवाना चाहते हैं। दूसरी चीज है, चिराग भाई कहे कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। चिराग भाई ने कहा कि 12 जातियों को एससी में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, आप शामिल कीजिए, पहले रिजर्वेशन के दायरा को तो बढ़ाइए। नहीं तो ज्यादा अच्छा होता भाई चिराग पासवान कि उनके लिए विशेष कुछ मांग कीजिए। नहीं, मोदी के सामने बोलने की इनकी हैसियत नहीं है, सिर्फ कुर्सी के लिए और सीट के लिए बात करते हैं। क्यों करते हैं? वो गरीब दुसादों को, एक भी गरीब दुसाद को टिकट नहीं मिलेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। लेकिन हमारी युवा बिहार सेना पार्टी आपके चैनल के माध्यम से कहता है कि लोजपा रामविलास में, चाहे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में, जिन कार्यकर्ताओं को मान सम्मान ना मिले, जिसको लोकसभा लड़ने की टिकट ना मिले, वो इंजीनियर राजकुमार पासवान की पार्टी में आए, युवा बिहार सेना पार्टी में आए, खुलेआम टिकट दे रहा है, बांट रहा है। और सुन लीजिए, एनडीए का चिराग, एनडीए ने जितने सीटें चिराग को दिए हैं, उन सीट पे युवा बिहार सेना का उम्मीदवारी होगा। और पासवान को भटकने नहीं देंगे, उसका भटकाव नहीं होगा। क्योंकि अगर नहीं होगा तो एक सही विकल्प नहीं मिल पाएगा। फिर से ये जो 400 के पार अब की बार मोदी सरकार, समझे, तो मोदी सरकार को रोकना है, मोदी के रथ को रोकना है। और आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो खेल खेल रही है, वो चाचा को देख लिया ना। बिहार के पासवानों देखो, बिहार के पासवानों देखो कि तुम्हारे नेता को एक बार बेघर किया, आपको ये सत्ता से दूर किया, आपके नेता को मान सम्मान को पैरों में कुचल दिया और अब फिर गले लगा लिया। फिर अब पशुपति कुमार पारस जी को जो कहे कि मेरे मोदी जी हैं, हम मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ, उनके साथ सम्मानजनक रहेंगे और सम्मान देने का काम किया, उस पशुपति कुमार पारस को भी बेघर कर दिया, उनकी पार्टी को खात्मा कर दिया, पार्टी का अस्तित्व को मिटा दिया। तो चलिए, सीधे तौर पर चिराग पासवान को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि आने वाले समय में 400 से पार एनडीए को नहीं होने देंगे। हालांकि इन्होंने यह भी कहा कि बिहार की जो इनकी पार्टी है वो खुलेआम टिकट बांट रही है, जिन्हें भी वहां पर टिकट नहीं मिल रहा है वो हमारे साथ आ सकते हैं। और चिराग पासवान जहां जहां उम्मीदवार उतारेंगे वहां पर अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। साथ ही इन्होंने तमाम बातें कहते नजर आ रहे थे। हालांकि इस चीज को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।